डॉक्टर का काम होता है मरीजों की जान बचाना, लेकिन अभी जो हुआ वो क्या था? क्यों किसी डॉक्टर ने एक असहाय पड़े मरीज की जान ले ली? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर कुछ और? यह हादसा 24 अक्टूबर 2013 को मुंबई के एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। अरे स्वाति जल्दी करो बाबा, आई एम ऑलवेज गेटिंग लेट ओनली बिकॉज ऑफ यू। हाँ एक मिनट आती हूँ। स्वाति एक बात बताओ, हमारे कोई बच्चा तो है नहीं जिसे रोज सुबह तुम्हें स्कूल के लिए रेडी करना है, या उसका लंच बॉक्स रेडी करना है, या उसे स्कूल बस में ड्रॉप करना है? ऐसा कुछ तो है नहीं, फिर रोज रोज तुम लेट क्यों हो जाती हो? हाँ चले। हाँ डॉक्टर अमित, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वहां पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में है और आप बेसिक लेवल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? यही सीखा है आपने अपनी मेडिकल एजुकेशन में? पेशेंट नीड सम लाइफ सेविंग ड्रग, अंडरस्टैंड? सॉरी डॉक्टर। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? यू आर गोइंग टू किल समवन। सॉरी सर। कैसे कैसे लोगों की मेडिकल की डिग्री बन जाती है। यू नो डॉक्टर अमित, आप इस प्रोफेशन के लायक नहीं हैं। आपसे अच्छा तो वो झोला छाप होता है, कम से कम वो नफ्स तो देखता है। आपने तो रिपोर्ट तक नहीं देखी। लेट इट बी ना डॉक्टर। व्हाट लेट इट बी? हाँ, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। वहां पेशेंट हार्ट की क्रिटिकल डिसीज से जूझ रहा है और यहां ट्रीटमेंट के नाम पर सर चल रही है। लुक मिस्टर अमित, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। दिस इज लास्ट चांस आई एम गिविंग टू यू। होता है क्या? क्या होता है? मेरी मेहनत और एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है, ये होता है यहाँ। आई एम नॉट एबल। बात वो नहीं है यार, डॉक्टर मंगेश गुस्से में थे। गुस्सा मुझे भी आता है। डॉक्टर मंगेश को मैं बताऊंगा कि गुस्सा कैसा होता है। कभी कभी तो मन करता है कि सब आई विल टेल यू हाउ एबल आई एम। डॉक्टर अमित, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज डोंट टीच मी। आई नो मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए। मंगेश, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो डॉक्टर। हेलो। हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर मोहित। बिजी मैन? हाँ, नॉट एट ऑल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू। डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा फिजिशियन है और हमारे साथ काम करेंगे। ओह दैट्स गुड। डॉक्टर वर्मा, ही इज डॉक्टर मंगेश, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। हेलो। और ये है डॉक्टर स्वाति। ओह, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, दरअसल मैं और डॉक्टर स्वाति एक ही मेडिकल कॉलेज से हैं। फैंटास्टिक। और ये है डॉक्टर मंगेश की धर्मपत्नी। अच्छा डॉक्टर मंगेश, मैं ओपीडी में चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। ओके सी यू। बाय बाय डॉक्टर। बाय। बाय सी यू। तो डॉक्टर वर्मा, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसा करिए आज रात को डिनर पे आइए। लेकिन डॉक्टर, देखिए लेकिन ओके कुछ नहीं, अब आप हमारी वाइफ के मित्र हैं तो इतना तो सुनना पड़ेगा आपको। हाँ सी यू। ओके। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम निकल आया, वहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो डॉक्टर वीरेंद्र को डिनर पर बुलाया है, आप ही ने तो। स्वाति देखो, मेरा वहाँ जाना इस डिनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू डोंट वरी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम संभाल लेना। हाँ
आ गए आप? सोनल, दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाती हो? वो जरा पहले आप अंदर तो आइए, दरवाजे पे खड़े खड़े सारे सवाल करेंगे। ये लो, तुम्हारी फेवरेट कॉफी का फेवरेट फ्लेवर। थैंक्स। एंजॉय। वैसे तुम्हें अब तक याद था? ऑफ कोर्स। कुछ चीजें ना लाइफ में अगर बदलनी हो तो बहुत मुश्किल से बदलती है, लेकिन नहीं हो पाता। जैसे यही तुम्हारी फेवरेट कॉफी का फेवरेट फ्लेवर। ये डॉक्टर मंगेश कहाँ रह गए? मुझे बुलाकर खुद ही गायब। एक्चुअली इस शहर में ना उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो चले जाते हैं उनसे मिलने। आ जाएंगे, उनकी छोड़ो। तुम ये बताओ, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शायद अब तक किसी को भुला नहीं पाए। अब जब पुराना मिटा नहीं है तो नया क्या लिखना। आप खैर, तुम मेरी छोड़ो। तुम ये बताओ कि तुम्हें अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? क्या हुआ स्वाति? तुम अपनी जिंदगी से खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, जिंदगी में भी खुश हूँ और जिंदगी से भी खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, चाहे मेरी शादी मजबूरी में हुई हो। मैं बहुत खुश हूँ, सच। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, सच। बहुत खुश हूँ। ठीक है। वैसे देखा जाए तो अब तक कुछ भी नहीं बदला। ना ही मेरे कॉफी का फ्लेवर चेंज हुआ है और ना ही तुम्हें अब तक सही से झूठ बोलना आया है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो, हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। मूव ऑन। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, किसी के लिए नहीं। लेकिन स्वाति, तुम तो रुक सकती थी ना मेरे लिए। स्वाति, प्लीज प्लीज रो मत। हेलो मिस्टर वीरेंद्र, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा। इट्स ओके डॉक्टर मंगेश। एनीवेज, गुड टू सी यू। भाभी आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा भैया को। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा डॉक्टर से, मैं बात करूंगा, मैं हूं ना। आप चिंता मत कीजिए भाभी, कुछ नहीं होगा, आप रोना बंद कीजिए। अभी मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा भैया को। आइए आइए। डॉक्टर साहब, भैया कैसे हैं? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? देखिए, उनकी हालत अब अच्छी है, घबराने की कोई बात नहीं। बस कुछ दिन इलाज चलेगा उनका। देखा भाभी, देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा भैया को। खामखा रो रही थी आप। आइए चलिए। अब कैसी तबीयत है? पैर से आराम है? सुनिए भाई साहब जी। आईसीयू वार्ड में आप झांक नहीं सकते, आप वहाँ बैठिए। जी ओके। गुड।
आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, डोंट वरी। बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं वो। हाँ डॉक्टर अमित, हमें लगता है जल्दी हमें इन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। यस डॉक्टर। रिलैक्स। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। पेशेंट की हालत में काफ़ी सुधार है, तो मैं सर डॉक्टर पाटिल से बोलो मुझसे बात कर लें। हाँ ओके डॉक्टर। हाँ सोनल, मैं भी पहुंचता हूँ। अरे वाह, हमेशा की तरह बिल्कुल टाइम पे आए आप। मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ। और कैसे हैं आप? एंड गुड यू से। अच्छा आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। जल्दी। मैं मंगेश को फोन करके आती हूँ। थैंक यू। और बताइए क्या चल रहा है? एज यूजुअल, ऑलवेज हॉस्पिटल। अरे क्या हुआ, फोन क्यों कट कर दिया? कोई अर्जेंट कॉल भी हो सकता है। ओके, वाइफ का फोन था ना? आप उन्हें सब कुछ बता क्यों नहीं देते? सोनल जी, ये जरूरी नहीं कि वाइफ को हर बात बताई जाए। हाँ जी, क्या हुआ? हेलो, आप कहाँ हैं? क्यों, यही जानने के लिए फोन किया गया? अरे नहीं नहीं, कल जो पेशेंट आया था ना, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप कब आ रहे हैं? तुम ऐसा करो, डॉक्टर अमित को फोन देना। हाँ एक मिनट। यस डॉक्टर। डॉक्टर अमित, आप सिचुएशन को हैंडल करिए, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। डू वॉट एवर नीड। ओके ओके डॉक्टर, आई विल डू माई लेवल बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वेरी गुड, आई कैन ट्रस्ट यू, आई नो यू आर द बेस्ट। ओके डॉक्टर। या क्या हुआ? नहीं, कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। अभी? लेकिन प्लीज। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या?
डॉक्टर मंगेश वैद्य, दैट पेशेंट इज नो मोर। डॉक्टर अमित, ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर, वो केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने पेशेंट को दवाइयां दी थी, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ी तो ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया था, बट ही कुडंट सर्वाइव। आपकी अब्सेंस में जो मैं कर सकता था मैंने किया। डॉक्टर, उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो मर जाए। ये सब अचानक से हुआ। ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद वो स्टेबल हो गया था, बट बाद में जाकर देखा तो मास्क निकल गया था। आई डोंट नो कैसे। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, आपको फोन किया, बट तब तक वो मर चुका था। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर अमित का कहना था कि मरीज की हालत ऐसी नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन मौत तो हो चुकी थी और वजह थी पेशेंट के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क का हटाया जाना। यानी ये मौत नहीं, हत्या का मामला था। आखिर किसने की ये हरकत? क्या ये दो डॉक्टर्स की आपसी खींचातानी का नतीजा था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? बहरहाल अब आगे जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयानक और दिल दहला देने वाला था। अरे मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूं। मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। You don't worry, I will do it. किससे बात कर रहे हैं आप? चलिए, बहुत हो गया, खाना तैयार है, चलिए चलिए। चाय। इतना टाइम लगता है चाय लाने में? हाँ, किसका फोन है? हेलो। अरे मैंने कहा ना मैं टाइम से आ जाऊंगा। देखो तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। हाँ स्वाति, तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल जल्दी निकल जाना। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। हाय। हाय। कॉफी। थैंक यू, इट वॉज नीडेड। वेलकम। क्या हो स्वाति, तुम परेशान लग रही हो ना? कुछ बात हुई है क्या? देखो, तुमने पहले भी बात को पलट दिया था। स्वाति, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। एक्चुअली उनका किसी सोनल नाम के लड़के के साथ कुछ महीने से अफेयर है। मैंने काफी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो टालते रहे। यू नो व्हाट, आई एम श्योर जिस दिन इस पेशेंट की डेथ हुई ना, वो उसी के साथ थे। इस बात को लेकर कल मेरी उनसे बहुत बहस हुई। आई वॉन्ट टू अवॉइड इट बट आई कांट। अब नहीं सहा जाता मुझसे। स्वाति, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि सच्चाई क्या है, लेकिन तुम्हें भी डॉक्टर मंगेश से बात करनी होगी। लेकिन मंगेश, देखो स्वाति, ऐसे मामलों में किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करने से अच्छा यह है कि हस्बैंड वाइफ खुद बात करें। ओके? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। अस्पताल में एक मरीज की हत्या कर दी गई थी। यह राज अभी खुल भी नहीं पाया था कि कोई डॉक्टर मंगेश की जान के पीछे पड़ गया। वहीं दूसरी ओर कोई डॉक्टर स्वाति पर भी नजर रखे हुए था। शायद अभी इस साजिश की कुछ और परतें खुलनी बाकी थी। क्या उस मरीज की मौत और डॉक्टर पर हुए हमले के बीच कोई संबंध था? और अगर हां,
तो कौन था इस साजिश का सूत्रधार? ठीक से खाया भी नहीं, ना कोई बात की। सुनिए, आजकल आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। क्या हुआ? मेरी वजह से परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, कुछ बात है जो। खैर छोड़ो, मैं चलता हूँ। अब तो आप और भी बिजी होने वाले हैं। अरे भूल गए, बच्चों का चेकअप करना है ना, अब तो आपको और भी जल्दी आना पड़ेगा। यू डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। श्योर। हाँ वीरेंद्र बोलो। हेलो स्वाति, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। डॉक्टर मंगेश आज भी सोनल से मिलने उसके घर आए थे और अभी भी यहाँ से निकले हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हेलो स्वाति, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत देर हो गई आपको आने में। किसी पेशेंट को देख कर आ रहे हैं? क्यों? तुम्हारे उस एक्स नहीं करंट बॉयफ्रेंड ने नहीं बताया कि मैं किसे देख के आ रहा हूँ? क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं आप? खुद आप सोनल से अफेयर कर रहे हैं और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। आप में और मुझ में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है हम दोनों में। मेरा सोनल के साथ कोई चक्कर नहीं है, लेकिन तुम्हारे और वीरेन के बीच में क्या है वो सब कुछ मुझे पता है। क्या पता है आपको? क्या पता है, बोलिए ना। वही जो तुम्हारा मोबाइल बताता है। मोबाइल? ये देखो, ये मैसेजेस, ये कॉल डिटेल्स। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, अरे इतने तक तो मैं चुप रहा, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि अब वो मेरी जासूसी भी करने लगा है। अरे मैं अभी जाके उससे आमने सामने बात करता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी और उसके बीच कुछ नहीं है। For God's sake, listen to me. हेलो वीरेंद्र, अरे तुम, क्या बात है? रास्ता क्या रोके? हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर ने हत्यारे को पहचान लिया था। कौन था वो? पूरा शहर इस हत्याकांड से हैरान था। सभी जानना चाहते थे कि आखिर एक डॉक्टर की हत्या के पीछे राज क्या था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। अब देखना यह था कि क्या इस जांच के सिरे
अस्पताल में हुई पेशेंट की हत्या तक पहुंच पाएंगे? तुम जरा अच्छे से चेक करो आसपास। सारा सामान तो यहीं पड़ा है, मतलब कत्ल लूट के इरादे से नहीं हुआ है। डॉक्टर मंगेश वैद्य, कोई पर्सनल रंजिश लगती है। उस दिन वो बहुत गुस्से में थे। हमारा वीरेंद्र को लेकर झगड़ा हुआ था बहुत। वो गुस्से में घर से निकल गए ये कहकर कि वीरेंद्र से सीधी जाकर बात करेंगे। लेकिन नहीं कर पाए। किसी से और कोई रंजिश? नहीं, किसी से नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई उन्हें क्यों। ये फोन और ये वॉलेट आपके हस्बैंड की गाड़ी से मिला था, उन्हीं का है ना? अब शायद यही कुछ बताया हमें। क्या नाम बताया था आपने उस लेडी का? सोनल। सोनल। हेलो सोनल, बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अनाथ बच्चों और बेसहारा औरतों के लिए एनजीओ चलाती। डॉक्टर मंगेश मेरी बहुत मदद करते थे, यूं भी कह सकती हूँ। मेरे एनजीओ का पूरा भार जैसे उन्होंने अपने कंधों पे उठा रखा था। अभी पिछले हफ्ते ही आए थे और 50,000 का डोनेशन भी दिया था, और साथ में ये भी बोला कि तुम पैसों की चिंता मत करना, और इन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। स्टिल इन शॉक। इतने नेक इंसान का खून कोई क्यों करेगा? कोई और ऐसी बात जो इन दिनों हुई हो, जो आपने नोटिस की हो? कुछ अलग, कुछ अजीब? अलग कुछ खास नहीं, पर हाँ, वो अभी पिछली बार जब मुझसे मिलने आए थे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। मैंने पूछा भी था, पर उनकी खासियत ही यही थी, अपने दिल की बात दिल में ही रखते थे, किसी से शेयर ही नहीं करते थे कुछ भी। पूछा लेकिन हमेशा की तरह टाल गए, कुछ बताया नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बहुत परेशान लग रहे थे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको फिर बुलाऊंगा। जवान सर, इनको ले जाओ और स्टेटमेंट पे साइन करा दो। थैंक यू मैम। मिस्टर शिंदे, इस मामले में इससे ज्यादा और कुछ मैं आपको नहीं बता सकता। बाय द वे, डॉक्टर अमित डॉक्टर मंगेश के अंडर में काम करते थे, शायद वो आपको कुछ ज्यादा बता सके। ठीक है डॉक्टर मोहित, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन इस केस में मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। राइट। ठीक है, थैंक यू, और डॉक्टर अमित को भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। जवान सर। क्या लगता है तुम्हें, इस केस में डॉक्टर अमित का कुछ हाथ है? सर अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आइए डॉक्टर अमित, बैठिए। डॉक्टर अमित जी बताइए कि ये चोट कैसे लगी आपको? वो कल शाम को लग गई थी। मैंने पूछा कैसे लगी, कब लगी या नहीं पूछा? सॉरी, कल शाम को जब मैं हॉस्पिटल से घर जा रहा था तभी अचानक से
डॉक्टर अमित, मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, आप चाहे तो डॉक्टर नितिन से पूछ सकते हैं, उन्होंने ही मुझे संभाला था। ठीक है, उनसे तो हम पूछ ही लेंगे। अच्छा डॉक्टर अमित, एक बात बताइए, अपने आप को मेरी जगह रख करके देखिए, फिर बताइए मुझे क्या लगता है आपको, डॉक्टर मंगेश का कत्ल किसने किया होगा? डॉक्टर अमित जल्दी बताइए, ऐसा ना हो कि हमें आप पर शक होने लगे। अरे डरिए मत, बताइए बताइए। वो इंस्पेक्टर, डॉक्टर मंगेश डॉक्टर वीरेंद्र और स्वाति की नज़दीकी से परेशान थे कुछ दिनों से। वो किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करते थे। मैंने तो बस उनकी मदद करनी चाहिए। I want to avoid it, but I can't. नहीं आ जाता मुझसे। स्वाति, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि सच्चाई क्या है। इंस्पेक्टर, ये देखिए, मैंने ये फोटो डॉक्टर मंगेश को दिखाई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, इस फोटो के बारे में भी हम पूछताछ कर लेंगे, लेकिन सुना तो मैंने ये भी है कि आपसे भी डॉक्टर मंगेश का झगड़ा हुआ था। शक तो आप पर भी है हमें। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज माय मेंटोर। ठीक है डॉक्टर अमित, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। चौहान, सर। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। ऐसा करो, डॉक्टर वीरेंद्र को जरा थाने बुलवाओ। ओके सर। और मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, सारे फोन कॉल, अटेंडेंस के रिकॉर्ड सब। ठीक है ओके सर। अब सारी पूछताछ थाने में ही होगी। सर, ये हॉस्पिटल का रजिस्टर। आइए डॉक्टर वीरेंद्र, बैठिए। तो डॉक्टर वीरेंद्र, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सीधे सीधे सवालों का सीधा सीधा जवाब देंगे। चलिए मैं अपने पहले सवाल पर आता हूं। आपका और डॉक्टर स्वाति का क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर साहब, जवाब आपको सीधा चाहिए, पर सवाल ही उल्टा कर दिया। एक समय था जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, शादी करने वाले थे। तो फिर की क्यों नहीं आपने? अब जिंदगी की हर ख्वाहिशें कहां पूरी होती हैं। सच कहा आपने डॉक्टर वीरेंद्र, सारी ख्वाहिशें कहां पूरी होती हैं, लेकिन हाँ, उन ख्वाहिशों को पूरा करने की जद्दोजहद तो चलती रहती है, नहीं? चलिए तब का छोड़िए, आपका बताइए, अभी आपका क्या रिश्ता है डॉक्टर स्वाति से? इंस्पेक्टर साहब, अब हम एक अच्छे दोस्त हैं, बस। ओके, तो आपकी दोस्त, जिसे डॉक्टर मंगेश आपकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, उन्होंने जब आपको बताया कि डॉक्टर मंगेश आपसे सीधे सीधे बात करने आ रहे हैं, तब उस वक्त आप कहाँ थे? मैं उस वक्त भी हमेशा की तरह हॉस्पिटल में ही था। ओके, थैंक यू डॉक्टर वीरेंद्र, अब आप जा सकते हैं। नाइस टू मीट यू। हाँ, जरूरत पड़ी तो शायद फिर आपको बुलाऊं। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। चौहान, सर, तो डॉक्टर वीरेंद्र ठीक ही कह रहा था, इस रजिस्टर के हिसाब से वो हॉस्पिटल में ही था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर में शक की सुई सब तरफ जा रही है, और सबके अपने पास मोटिव भी है, चाहे वो डॉक्टर अमित हो या डॉक्टर वीरेंद्र या डॉक्टर मंगेश की खुद बीवी स्वाति, या फिर वो एनजीओ वाली, क्या नाम है, सोनल। चौहान, तुम एक काम करो, सबके कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल सब निकलवाओ, और सबकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखो। ओके सर। कि किस किस के टच में हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। ओके। तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा।
सर सब फोन कॉल डिटेल्स। अच्छा, जवान, सर इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो कि इन सब पर नजर रखो तुम। ओके सर। कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा यहाँ से। सर ठीक है। सॉरी भाई साहब। ये फिर आ गया तू? हाँ, डाले सर। चौहान सर, ये केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता चला जा रहा है। ना तो फोन रिकॉर्ड काम आया और ना ये हॉस्पिटल का रजिस्टर। फिर ये कत्ल किसने किया होगा? सर मर्डर के वक्त वीरेंद्र हॉस्पिटल में था सर, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है कुछ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर भी इन पर नजर बनाए रखो। सर कुछ न कुछ सुराग भी यहीं से मिलेगा। ओके सर। ठीक है, चलो। हेलो सर। क्यों क्या है साहब? साहब मारो मत सब मैं बताता हूँ सब। मैं सब सच बताता हूँ सब। मारो मत। चल चल बता जल्दी। सब मेरा और भैया का अक्सर जायदाद को लेके झगड़ा होता रहता था साहब। उस दिन भी हमारा झगड़ा हो रहा था साहब। आगे बोल आगे। बात ही नहीं मान रहे थे मेरी। मैंने गुस्से में उनका गला दबा दिया साहब। साहब इतने में उनको दिल का दौरा पड़ गया। फिर साहब इतने में किसी के आने की आवाज हुई साहब। मैंने उनका गला छोड़ दिया। इतने में भाभी आ गई थी तो हमने भैया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया साहब। और तूने डॉक्टर मंगेश को क्यों मारा है? तूने डॉक्टर मंगेश को क्यों मारा? साहब उसको मारना जरूरी था साहब। भैया होश में आ गए थे साहब। वो डॉक्टर अमित और डॉक्टर मंगेश को कुछ बता रहे थे। मुझे लगा कि अगर उन्होंने झगड़े की बात बता दी होगी तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी ना साहब। इसीलिए तीनों को मारना बहुत जरूरी हो गया था साहब। तो पहले मैंने भैया को मार दिया साहब। इसीलिए तीनों को मारना बहुत जरूरी हो गया था साहब। तो पहले मैंने भैया को मार दिया। उस दिन दोनों डॉक्टर जैसे ही आईसीयू से बाहर निकले ना साहब, मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा पर वो वार्ड बॉय मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो मैंने एक डॉक्टर का कोट चोरी कर लिया साहब और मैं डॉक्टर का कोट पहन के आईसीयू के अंदर चला गया और मैंने भैया का एक मास्क निकाल दिया। मुझे लगा वो मर गए होंगे मगर वो मरे नहीं थे।
मगर कुछ देर के बाद जब डॉक्टरों ने बताया कि वो मर गए तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई साहब। डॉक्टर मंगेश को तूने क्यों मारा? सब तेरा क्या दुश्मनी थी? सब मैंने बताया ना साहब, वो तो मुझे लगा वो जान गए हैं, मुझे लगा भैया ने उन्हें बता दिया है। मैं बस उनको मारने का मौका तलाश रहा था साहब। मैं उनके घर पे भी गया था, मैंने उनको वहाँ पे भी मारने की कोशिश की, मगर मौका नहीं लगा। फिर मैंने उनका पीछा किया। अरे तुम, क्या बात है, रास्ता क्या रोके? और उस रात मुझे मौका मिल गया साहब, मुझे मौका मिला और मैंने उसको गोली मार दी साहब। अब इस अमित की बारी थी। उसको मैंने एक बार मारा साहब, बच गया है। दोबारा मारने के चक्कर में गड़बड़ हो गई ना साहब, उसी टाइम सब गड़बड़ हो गया। इतने सीधे साधे डॉक्टर को तूने मार दिया है, जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं। सुनो यहाँ पर, हम अक्सर अपने नजदीकी लोगों को पहचानने में ही गलती कर बैठते हैं। पंकज एक ऐसा अपराधी था जो किसी भी हद तक जा सकता था, जबकि उसके घर वाले उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। वहीं स्वाति ने भी अपने पति को कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। वो जानती ही नहीं थी कि जिस बात के लिए वो मंगेश पर शक कर रही थी उसका आधार ही गलत था। काश के डॉक्टर मंगेश और डॉक्टर अमित ने एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय अपने मरीज की मौत के बारे में ठीक से जानने की कोशिश की होती तो शायद डॉक्टर मंगेश के साथ जो हादसा हुआ वो टल सकता था। पुलिस ने पंकज के खिलाफ हत्या के षड्यंत्र और जानलेवा हमले के लिए चार्जशीट दायर की और उसे आईपीसी के सेक्शन 302, 120 बी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया गया और आज वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। ये केस इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जहां बेबुनियाद शक करना गलत है, वहीं हद से ज्यादा भरोसा करना भी गलत है। इसीलिए आज के दौर में भरोसा करें, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।